नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। मुझे करीब 13-14 साल हो गए स्टॉक मार्केट में सिखाते हुए और करीब 17-18 साल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हुए। मुझे अक्सर एक सवाल पूछते हैं सारे के सारे लोग, सर बेस्ट स्ट्रैटेजी बताओ जिससे कि ट्रेडिंग करी जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। देखो, सारी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, बट मैं आपको कहूँगा कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही पॉपुलर है अमंग all the technical analyst, यानी कि this is the most popular trading strategy on the planet. You can apply in the market and trade for yourself. आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, चेक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि काम किया या नहीं किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या प्रॉफिट आया तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी, चलिए समझते हैं। The strategy का नाम है होली ग्रेल ट्रेडिंग सेटअप, विच इज इन्वेंटेड बाय लिंडा ब्रैडफोर्ड एंड लैरी कॉनर्स। बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी है, काफी टेस्टेड है और रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। मैं भी अपनी ट्रेडिंग में इसको यूज करता हूं। तो कैसे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, पहले इसका ट्रेड सेटअप समझते हैं, कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो जो हमारा ट्रेडिंग रूल है फॉर द होली ग्रेल ट्रेडिंग सेटअप, आप बाय करना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पे दो इंडिकेटर्स अप्लाई करने पड़ेंगे अपने चार्ट पे। पहला तो इंडिकेटर होगा एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जो कि बताता है किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को, और अगर वो 30 से ज़्यादा है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि बस जो स्ट्रेंथ है किसी भी ट्रेड की वो अच्छी है, किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है, यानी कि ट्रेंड मजबूत है। दूसरा है हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। दो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 20 ही अप्लाई करना है, मैं कई बार 30 पे भी ट्रेड करता हूँ, मैं कई बार 50 पे भी ट्रेड करता हूँ, सेम स्ट्रैटेजी पे। इसके अलावा जब आपको एंट्री करनी होती है, आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय करते हैं एट द हाई ऑफ द बार जब 20 पीरियड का मूविंग एवरेज टच होता है। इसको एग्जैक्टली मैं अप्लाई करके आपको लाइव मार्केट में एम स्टॉक के सॉफ्टवेयर पे दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास है शॉर्ट ट्रेड सेटअप। शॉर्ट ट्रेड सेटअप में हम 14 पीरियड का अगेन एटीएक्स अप्लाई करते हैं, उसके साथ 20 पीरियड का एसएम अप्लाई करते हैं। अब लोग यार क्या है ये एडीएक्स एसीएम, इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे मैंने एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है जिसमें करीब 25-30 वीडियोस हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जितना यहाँ फ्री में आपको सिखाता हूँ कोई पैसे लेके भी नहीं सिखाएगा आपको। ठीक है, तो उस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एज आई टोल्ड यू, मैं तब से इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ जब लोग टेक्निकल एनालिसिस के गिने चुने लोग जानकार थे यहाँ पे दिल्ली में या इंडिया में। तो आप को जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको काफ़ी बेसिक लेवल से समझाया गया है, उसको जरूर आप चेक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एनीवेज, तो आपको अगर मूविंग एवरेज का नहीं पता, ईडीएक्स का नहीं पता, तो वहां जाके पहले देखें और फिर इस वीडियो को रिवाइज करें। ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा अगेन जहां पे एंट्री करेंगे उससे पहले वाली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। रिस्क और रेशियो बहुत शानदार होता है इस स्ट्रैटेजी में। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1:3 बहुत आसानी से मिल जाता है, 1:5, 1:10 तक जा सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप बड़े ट्रेंड में अंडर हो गए तो बारे न्यारे, यानी कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। एनीवेज, तो चलिए चलते हैं लाइव एग्जांपल देखते हैं एम स्टॉक के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पर। इस स्ट्रैटेजी को आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो एम स्टॉक कुड बी बेस्ट चॉइस फॉर यू, क्योंकि बहुत पैसा बचता है। एम स्टॉक गिव्स यू ट्रू जीरो ब्रोकरेज प्लान फॉर लाइफ इन सिर्फ 999 में, और कोई भी छिपा हुआ हिडन चार्जेस नहीं है। बाय पेइंग एडिशनल 999 रुपया यू गेट एएमसी फॉर लाइफ टाइम। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर जो मैं बता रहा हूँ अगर 20 ट्रेड भी करते हैं ना महीने में, तो आप कम से कम 1000 रुपए तो बचा ही लेंगे। दिस इज अ बिग अमाउंट। यू कैन चेक एम स्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर एंड सी योरसेल्फ हाउ मच यू कैन सेव ऑन एम स्टॉक। पिछले एक साल में एम स्टॉक ने कमाल कर दिया है। दे हैव अराउंड 2,50,000 पेड अकाउंट और 1,40,000 करोड़ की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है एम स्टॉक पर। और आपको पता है इनके ट्रेडर्स ने लगभग 72 करोड़ रुपए ब्रोकरेज में बचाए हैं। एक बात आपने नोटिस करी, इफ यू सेव ब्रोकरेज, आपको जो उसके ऊपर जीएसटी एसटीटी वगैरह लगता है उसमें भी सेविंग होती है। They have zero brokerage on all segment, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, किसी भी ट्रेड पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर।
and there's this simple कॉन्ट्रैक्ट ऑन एम स्टॉक वेबसाइट दैट यू कैन ऑल्सो चेक। आपको एम स्टॉक की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का भी फायदा उठाना चाहिए। यू कैन गेट अप टू 80% फंडिंग टू बाय स्टॉक। जहां और ब्रोकर्स 12% इंटरेस्ट लेते हैं, वहां एम स्टॉक लगभग 6.99% इंटरेस्ट लेता है मात्र। और आप स्टॉक खरीदिए और उसको रखिए, जब तक रखना है होल्डिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिन यू कैन बाय 5 times shares in delivery trade and which you can keep it just like intraday trading software with time has improved a lot. You have one click trading feature, voice search, pre-designed basket trading and lower latency. Mira Asset is 15-year-old company with $170 billion assets under management. It's a mega size investment bank. Mira Asset Capital Market India Private Limited, a well-established registered company with SEBI and NSE and BSE. So open your trading account, demat account with M Stock today and save thousands into brokerage, taxes and interest. I'm giving you a link into the description below. Check it out and give me your feedback in comment after you use the M Stock as well as my strategy. तो चलिए समझते हैं स्ट्रैटेजी को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है एम स्टॉक के ट्रेडिंग एप्लीकेशन में, दैट इज trade.mstock.com। और मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी ऐड करी है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं बैंक निफ्टी। इट्स वेरी फास्ट क्विक वे टू यूज़ दी एप्लीकेशन, बहुत ही फास्ट है। एनीवेज, तो अब यहाँ पे मैं चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ इसका एम स्टॉक का। तो ये मेरा चार्ट खुल गया। दिस इज़ 15 मिनट्स। आई वॉन्ट टू यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डे चार्ट। तो ये मेरा डे चार्ट आ गया। डे चार्ट के ऊपर हमने 20 पीरियड का SMA लगाया हुआ है। कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सो जस्ट हैव टू गो टू इंडिकेटर्स, अप्लाई मूविंग एवरेज। सो आई अप्लाइड मूविंग एवरेज एंड उसके बाद साथ में मेरे को चाहिए ADX, तो मैंने ADX अप्लाई कर लिया। अब दोनों इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई हो गए। ADX का बाय डिफॉल्ट पीरियड 14 होता है, आप इसको रहने दें। मूविंग एवरेज का जो आपको पीरियड है ये चेंज करना है, विच इज 20 पीरियड आपको करना है। एंड ओके, ठीक है। तो अब हमारे जब इंडिकेटर ऐड हो गए तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पहले हम लोग स्विंग समझेंगे, इसके बाद हम इंट्राडे में यूज करना समझेंगे। तो जो ADX है इसके ऊपर हमें एक 30 पीरियड की लाइन ड्रॉ करनी है। आप इस पर क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक 30 पीरियड का लाइन यहाँ प्लेस कर दे। कोऑर्डिनेट्स में जाके आप परफेक्ट 30 कर सकते हैं, 30। ओके, तो ये 30 पे लाइन आ गई। अब आपको देखना है कि कहाँ पे प्राइस ने मूविंग एवरेज को टच किया है और साथ में ADX 30 के ऊपर है और बढ़ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे ADX घट रहा था, यहाँ पे हम देखें तो ADX 30 के ऊपर नहीं है, 17 पे है। सो यू हैव टू फाइंड सिचुएशंस जहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। तो इस तरह के आपको या तो स्क्रीन भी कर सकते हैं, स्क्रीनर अप्लाई करके, फिल्टर अप्लाई करके, अदरवाइज आप, मैं हिस्टोरिकल चार्ट पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें तो ये प्राइस टच डाउन हुआ एट 20 पीरियड मूविंग एवरेज। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे भी जा सकता है और वापस से पुल अप हो सकता है और सिर्फ प्राइस को टच भी कर सकता है। तो दोनों में से कुछ भी करता है तो इट्स परफेक्टली फाइन। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। तो हमारा प्राइस जो है यहाँ पे टच करके पुल अप होता है या फिर नीचे आकर के फिर से पुल अप होता है, दोनों ही कंडीशन ठीक है। तो अगर हम नीचे आने की कंडीशन देखें यहाँ पे, तो हमारा प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया। उस वक्त ADX हमारा 20 के आसपास था, इट वॉज नॉट अबव 30। बट ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको दिखाई देता है कि प्राइस हमारा टच करके ऊपर गया है, तो नीचे आके फिर से ऊपर या टच करके ऊपर, दोनों ही कंडीशन परफेक्ट है। और ADX हमारा अप ट्रेंड में होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, 30 के ऊपर होना चाहिए। तो हमने ADX देखा, यहाँ पे ADX हमारा बढ़ रहा है, टेक्निकली ADX हमारा बढ़ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन हमारी मीट हुई। अब एंट्री कहाँ करेंगे, तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि एंट्री हम कहाँ पे लेंगे। तो ये कैंडल ने टच किया, इस कैंडल को छोड़ देंगे और इस कैंडल का जो हाई है अगले दिन जब भी ब्रेक होगा, ठीक है, एज पर दी थियरी, ठीक है, इस कैंडल का हाई जब भी ब्रेक होगा अगले दिन, तब हम बाई करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 24,362 के आसपास
हमारी बाइंग आएगी। कई लोग एक कैंडल और छोड़ देते हैं, इसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं, और थर्ड डे यानी कि जिस दिन टच हुआ उससे अगले दिन छोड़ दिया, और थर्ड डे इसके हाई पे लगभग 25,145 पे एंट्री करते हैं। तो ये थोड़ा सा सेफ माना जाता है कंपैरेटिवली एंट्री यहाँ पे करने से, बट इस सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अगर हम जो ट्रेडिंग सेटअप की माने तो इस कैंडल का हाई जब भी ब्रेकआउट होगा, यानी कि लगभग ये 24,286-63 के आसपास जो भी है, यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे एंड दिस गिव्स यू एक्सेप्शनली अमेजिंग रिटर्न। टारगेट क्या होगा? ये लोग पूछते जी टारगेट कहाँ पे एग्जिट करेंगे। देखिए स्टॉप लॉस तो हमने समझ लिया कि स्टॉप लॉस इस कैंडल का हमारा लो होगा, यानी कि ये वाली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा लगभग 23,603। और हमारा जो टारगेट होता है जनरली, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, तो प्राइस जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब तक आप एग्जिट नहीं करते हैं। तो इसमें आपको वेट करना है कि कभी भी मूविंग एवरेज जो है इस प्राइस को नीचे तोड़ दे और अगले दिन एक दिन और रेड कैंडल बने, ठीक है। तो अगर 2 दिन लगातार मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे गया है, या सेकेंड डे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो या तो आपकी एग्जिट यहाँ पे हो जाएगी या फिर आपकी एग्जिट यहाँ पे हो जाएगी, दो इसके बाद भी प्राइस ऊपर गया है। अगर आप लंबा बैठना चाहते हैं मूविंग एवरेज में और भी ज़्यादा, तो आप मेरी वीडियो देखिए मूविंग एवरेज की, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मूविंग एवरेज पे और फर्दर कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। बस दिस ट्रेडिंग सेटअप वर्क्स अमेजिंग। सेम आप ट्रेड को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं 15 मिनट की कैंडल। तो ये हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। रिसेट द चार्ट, नाउ जस्ट हैव अ लुक सिचुएशन कहाँ पे हमारा गया 20 को टच करके। तो ये एक सिचुएशन अगर आप देखेंगे, प्राइस इज अबाउट 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पे इसने टच डाउन किया मूविंग एवरेज को और फिर ऊपर गया। जब यहाँ पे टच डाउन किया हमारा, तो हम देखेंगे दी ADX इज अबव 30, ठीक है, एंड इन अप ट्रेंड ADX इज ऑल्सो इनटू अप ट्रेंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ADX अबव 30 है, अप ट्रेंड में है और टच डाउन किया। तो क्या करेंगे, जिस पे टच डाउन किया उस कैंडल का हाई के ऊपर अगले दिन, यानी कि अगले 15 मिनट बाद, इस 15 मिनट को छोड़ देंगे, नेक्स्ट 15 मिनट में हम इसमें एंट्री करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको काफी अच्छा ट्रेड मिलेगा और काफी अच्छा आप रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर। सो दिस स्ट्रैटेजी इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी, अगेन आई टोल्ड यू, बहुत अच्छा काम करता है, रिजल्ट आपको मिलेगा, आप यूज करके देखो। अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। हाँ, प्लेलिस्ट देखना जरूर भूलना मत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.